हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैं अब आव्यूह यानी मैट्रिक्स पे तीसरी वीडियो, जिसमें हम बताएंगे कि आव्यूहों का अंतर यानी कि आव्यूहों का घटाव किस तरीके से हम करते हैं। पहले दो वीडियोस में हमने सीखा हुआ है कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह का क्रम किस तरीके से लिखते हैं और आव्यूहों को किस तरीके से जोड़ते हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, एक मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो चलिए देखते हैं आव्यूहों का अंतर क्या होता है। देखिए इस तरीके से दो आव्यूह या तीन आव्यूह आपको दिए रहेंगे और एक में से दूसरे को आपको घटाना रहेगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से घटाते हैं। देखिए जिसे जोड़ने का पहला नियम था कि सबसे पहले हम आव्यूहों के जो आव्यूह में दिए रहते हैं उनका हम क्रम लिखते हैं यानी कि कोट लिखते हैं। आइए कोट लिखते हैं। कोट लिखने का हमने तरीका आपको बताया हुआ है कि पहले हम पंक्तियों को गिन लेते हैं। पंक्तियों को ऐसे गिनते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, एक दो, ऊपर से नीचे चलते हैं एक दो, तो हमें पंक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पे दो पंक्ति है, हमने लिख लिया। क्रॉस लगाते हैं यानी इसको गुणा भी बोलते हैं, क्रॉस भी बोलते हैं। उसके बाद हम बाएं से दाएं या दाएं से बाएं चलते हैं तो हमें अस्तंभ मिल जाता है। एक दो, दो ही अस्तंभ है, हमने लिख लिया। पहला यही था कि हमें दोनों आव्यूहों के कोट को लिखना है, तो हमने लिख लिया। इसका भी लिख लेते हैं। ऊपर से नीचे चलते हैं हमें पंक्ति मिल जाती है, तो एक दो, दो पंक्ति है, और दाएं से बाएं या बाएं से दाएं चलते हैं तो हमें स्तंभ मिल जाता है, एक दो, दो ही स्तंभ है, लिख लिया हमने। अब दूसरा नियम लागू होता है। दूसरा नियम हमने बताया हुआ था कि कोट लिखने के बाद दूसरा नियम यह होता है कि हमें देखना होता है कि क्या ये दोनों कोट समान है, यानी कि पहले आव्यूह का पंक्ति दूसरे आव्यूह के पंक्ति के समान होना चाहिए और पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह के स्तंभ के समान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कतई भी ये जुड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है आव्यूह क्या है, समान है, यानी कि इनकी कोट क्या है वो समान है। ठीक है, तो अब ये जुड़ जाएंगे। आइए देखिए इनको जोड़ के हम देखते हैं कैसे जुड़ेंगे। a प्लस बी लिखते हैं और ये इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 3x2 का हो, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 3x2 का, यानी कि जितना यहाँ पे होगा, यानी कि अगर इसमें तीन पंक्तियाँ हैं तो यहाँ पे भी तीन पंक्तियाँ ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे चार स्तंभ है तो यहाँ पे भी चार स्तंभ ही होने चाहिए। ठीक है, जितने भी रहें लेकिन दोनों समान होने चाहिए आपस में, पंक्ति पंक्ति से समान, स्तंभ स्तंभ से समान, तभी जुड़ेगा या घटेगा। दोनों में जोड़ने और घटाने में दोनों में समान नियम लगता है कि तभी जुड़ते या घटते हैं जब उनकी पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर होते हैं। आइए इनको घटाते हैं, सॉरी इसमें हमको घटाना है तो हम इसको घटाते हैं। ठीक है, a माइनस बी। देखिए जिस तरीके से हमारा, पहले हम क्या करते हैं, पहले ए वाला लिख लेते हैं। आव्यूह क्या है, 2 4 6 7, इस आव्यूह को हमने लिख लिया। इसका क्रम कितना है, 2 गुणे 2 यानी 2x2, माइनस लगाते हैं और यहाँ पे इसका ये वाला आव्यूह नोट कर लेते हैं, 6 8 3 1। ठीक, इसका क्रम कितना है, 2x2 का। देखिए घटाने का साधारण सा नियम है कि संगत अवयवों को हम घटा देते हैं। जैसे जोड़ने में नियम था संगत अवयवों को हम जोड़ देते थे, वैसे संगत अवयवों को घटा भी देते हैं। जैसे 2 में से कितना जाएगा, यहाँ पे 2 है, 2 में से कितना जाएगा, 2 में से 6 जाएगा। ठीक, 4 में से कितना घटेगा, 4 में से 8 घटेगा। इस तरीके से 6 में से कितना घटेगा, 3 घटेगा, और 7 में से कितना घटेगा, 1। संगत अवयवों को हम घटा देते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, तो संगत अवयव को हम घटा देते हैं बस। बाकी जो हमारा आव्यूह बनेगा वो भी उसी क्रम का बनेगा जिस क्रम के ये दोनों आव्यूह थे। तो यहाँ पे ये घटाते हैं। देखिए 2 में से 6 जाएगा तो -4 आएगा, 4 में से 8 जाएगा तो -4 आएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा। देखिए जो हमारा आव्यूह बना इसका क्रम क्या है ये देखते हैं। गिनते हैं, ऊपर से नीचे 2 पंक्तियां हैं और दाएं से बाएं गिन लेते हैं। कितने हैं, 1 2, 2 स्तंभ है। देखिए यहाँ पे जो इसका क्रम है वही इनका क्रम है और इनका भी वही क्रम है। तो हमने बताया घटाने का नियम यही है। आइए चलते हैं दूसरा भी घटाव हम देख लेते हैं। पहले हम इसका क्रम लिखते हैं। देखिए इसमें ऊपर से नीचे गिनेंगे तो हमें पंक्ति मिलेगी। ऊपर से नीचे गिनते हैं सिर्फ एक ही नंबर है, यानी कि इसकी जो पंक्ति होगी 1 होगी। स्तंभ गिनते हैं दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, 1 2 3, तो 3 मिला, गुणा लगा के 3 लिख दिया। इसका क्रम ये हो गया। आइए इसका क्रम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी ऊपर से नीचे चलेंगे सिर्फ हमें 2 ही मिलेगा, यानी कि सिर्फ एक ही मिलेगा। तो एक पंक्ति हो गई, कितने स्तंभ हो गए, 1 2 3, 3 स्तंभ हो गए। तो इसको हमने लिख लिया। आइए अब इसको हम घटा के देख लेते हैं कैसे घटाएंगे। पहले हम a माइनस बी इधर लिख देते हैं और पहले हम पहले वाले आव्यूह को उतार लेते हैं, 4 5 और 10, फिर बीच में माइनस लगा देते हैं, 2 1 3, इनको भी हम उतार लेते हैं। अब घटाते कैसे हैं, संगत अवयव में। जैसे 4 का संगत अवयव 2 होगा, 5 का होगा 1 और 10 का होगा 3। तो आइए घटाते हैं, 4 - 2, 5 - 1 और 10 - 3। इसको हम घटा लेते हैं तो हमें हमारा आव्यूह मिल जाएगा, और जो भी आव्यूह मिलेगा उसका भी क्रम यही होगा जो इन आव्यूहों का क्रम है। ठीक है, तो आइए देखिए घटाते हैं। 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 10 में से 3 जाएगा 7।
अब इसका क्रम लिखें तो देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, सिर्फ एक पंक्ति है, एक लिख लिया, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 स्तंभ है तो हमने 3 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे जो इसका क्रम है वही यहाँ पे भी क्रम है और यही है, यहाँ पे भी क्रम है। घटाने का साधारण सा नियम है, संगत अवयव को हम घटा देते हैं। आइए इस तरीके से हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 अवयव दिए हुए हैं, एक अवयव है 2 6 जिसके एलिमेंट है 3 2 0 1, और दूसरा अवयव है जिसके अवयव है 1 6 -1 2 और 2 3। आइए पहले हम क्या करते हैं, इनका क्रम लिखते हैं। इसका जो कोटि होगा क्या होगा, पहले पंक्ति लिखते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं। 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं, और स्तंभ लिखने के लिए हम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं चलते हैं, तो 1 2 2 स्तंभ हो गए, इसको हमने लिख लिया। और इसी तरीके से यहाँ पे भी ऊपर से नीचे चलते हैं, 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं और 1 2 2 स्तंभ है, हमने लिख लिया। हमने देखा कि इसकी पंक्ति इसके पंक्ति के बराबर है, इसकी पंक्ति इसके स्तंभ के बराबर है, यानी कि इन दोनों को घट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोट समान है। तो आइए लिखते हैं a - b। अब की बार हम जल्दी से घटा देते हैं इसको। क्या करते हैं, 2 में से ये वाला अवयव घटेगा, 2 - 1 हो जाएगा, और 6 में से ये वाला अवयव घटेगा तो 6 - 6 हो जाएगा, और इसमें से 3 में से ये वाला अवयव घटेगा तो 3, और जब -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 में से ये वाला अवयव जाएगा, 2 में से 2 गया, और 0 में से ये वाला अवयव जाएगा 0 - 2, और 1 में से ये वाला अवयव जाएगा 1 - 3। इसको हमने लिख लिया। आइए अब इसको घटा भी लेते हैं जल्दी से। इधर देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में 1 जुड़ेगा 4, और 0 में से 2 जाएगा तो -2, और 6 में से 6 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 3 जाएगा -2। अब देखिए इसका क्रम अगर हम लिखें तो ऊपर से नीचे गिनते हैं तो हमें पंक्ति मिलती है 1 2 3, 3 पंक्ति हो गई, और ऐसे दाएं से बाएं गिनते हैं तो हमें कितना मिलता है, स्तंभ, तो 1 2 2 स्तंभ हो गए। अब देखिए इसकी कोटि और इसकी कोटि बराबर है, तो हमें घटाव में 2 चीज़ें समझ में आई कि घटता तभी है जब दोनों अवयवों की पंक्तियाँ समान हो और स्तंभ समान हो, और जो परिणामी अवयव आता है उसका भी क्रम वही होता है जो इन दोनों का क्रम था। और घटाने के लिए संगत अवयव में से घटा देते हैं अवयव को, तो हमें ये इसका अवयव का घटाना आ जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना।